नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस खास शो में हम आपको बताते हैं आज का बाजार का पूरा एक्शन और साथ ही कल का मार्केट कैसा रहने वाला है, कहां पर आपके लिए कमाई के मौके बनने वाले हैं, ये हम आपको बताते हैं। तो आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। हमारे साथ एक खास मेहमान हैं ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स के आशीष माहेश्वरी और साथ ही मेरी पूरी टीम तैयार है, तैनात है आपको अलग अलग खबर, अलग अलग रिसर्च बताने के लिए। देवांशी से हम जानेंगे आज का मार्केट का पूरा हाल कैसा रहा। वरुण दुबे से जानेंगे सेबी के नए नियमों का बाजार और म्यूचुअल फंड्स पर क्या इंपैक्ट होने वाला है। कुशल से जानेंगे आईटी शेयरों में क्यों शानदार तेजी देखने को मिल रही है और आशीष बताएंगे वेदांता के नतीजे का अनुमान। ये सारी बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज पूरे दिन शेयर मार्केट में किस तरह का कामकाज हुआ है। तो हफ्ते के पहले ही दिन बाजार मुनाफा वसूली का शिकार हो गया। ऊपरी स्तरों से निफ्टी 130 अंक लुढ़क कर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी करीब 100 अंकों की गिरावट रही। निफ्टी बैंक 1.5% से ज्यादा टूटा। सरकारी बैंक, फार्मा, एफएमसीजी गिरकर बंद हुए। आखिर में निफ्टी 24 अंक गिरकर और सेंसेक्स 98 अंक गिरकर बंद हुए। उतार चढ़ाव के साथ कारोबार करने के बाद अंतिम घंटे में ऐसी बिकवाली आई कि प्रमुख इंडेक्स हरे से लाल निशान में आ गए। और अब आपको दिखाते हैं कि आज के बाजार में विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। यह आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर जरा आप देख लें। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 298 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 120 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली की है। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर स्टेक का, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाजार ने आज आखिरी घंटे में अपनी सारी तेजी गंवा दी। आज के कारोबार को आप किस तरह से देखते हैं? आज के कारोबार पर आपकी राय है क्या? दुनिया भर के बाजारों के मजबूत संकेतों के चलते और साथ ही सेबी के मल्टी कैप फंड्स के नियमों में बदलाव के बाद आज भारतीय बाजारों की दमदार शुरुआत होना तय था। बेहद मजबूती के साथ बाजार खुले भी 11,500 के पार। निफ्टी लगभग पूरे दिन पर टिक कर रहा। बैंक निफ्टी भी अच्छी खासी मजबूती के साथ 22,500 के ऊपर टिके रहने में कामयाब रहा। लेकिन आखिरी 1.5 घंटे में बाजार पर दबाव आता दिखा। 2 बजे के बाद बाजारों पर तेज मुनाफा वसूली हावी होती दिखी। बैंक निफ्टी ने पहले से थोड़े थोड़े कमजोरी के संकेत दिए, लेकिन निफ्टी ने तेजी से गिरावट दिखाई और उसके बाद बाजार थोड़े निचले स्तरों की तरफ आते हुए दिखे। 11,400 के करीब पहुंचे। बैंक निफ्टी भी 22,000 के करीब पहुंचा और क्लोजिंग जो हुई है वो हल्के नुकसान के साथ बैंक निफ्टी पर दिखी 25 अंक नीचे, लेकिन बैंक निफ्टी 450 अंकों की तेज गिरावट के साथ बंद हुआ। तो काफी बातें चल रही है बाजार में, जबकि ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है, डाउ फ्यूचर्स ऊपर थे, लेकिन उसके बावजूद तेज मुनाफा वसूली की वजह एक तो ये लोग कह रहे हैं कि 15 सितंबर के बाद से जो सेबी के नए नियम लागू होने मार्जिन वाले, और अगर मार्जिन शॉर्टफॉल रहा तो पेनल्टी लगेगी, उसका लोगों को डर है। दूसरा, थोड़ा सा बॉर्डर के हालात को लेकर भी बाजार में थोड़ी सावधानी वाला मामला है। तीसरा ये कि अब पैसा अगर मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जाना है तो दिग्गजों से निकलना है, तो हो सकता है दिग्गजों में बिकवाली इस वजह से हुई है। कारण जो कुछ भी रहा हो, बाजार वॉलेटाइल है, उतार चढ़ाव भरे हैं। लेकिन हाँ, क्लोजिंग निफ्टी पर उतनी बुरी नहीं हुई, लेकिन बैंक निफ्टी पर 22,250 के नीचे की क्लोजिंग थोड़ी सी परेशान करने वाली है। नीचे का रास्ता थोड़ा सा खोलती हुई दिख रही है। तो देखना ये होगा ग्लोबल मार्केट्स की स्टेबिलिटी और हमारे यहाँ की बिकवाली के बीच में बाजार आगे किस तरह से रहते हैं। लेकिन आज का बाजार बिल्कुल इंटरेस्टिंग था। निफ्टी स्टेबल, बैंक निफ्टी कमजोर, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर बेहद मजबूत। इस ट्रेंड के साथ आज बाजार ने दिन भर कारोबार किया। तो आज के कारोबार पर ओवरऑल सटीक राय आपने सुनी, लेकिन अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि आज के बाजार में जिस तरह का ट्रेड हुआ, इसमें कौन कौन से सेक्टर रहे जिसमें एक्शन दिखा और किन खबरों के दम पर दिखा। ये डिटेल बताने के लिए हमारे साथ देवांशी मौजूद हैं। देवांशी, बताइए।
बाजार में आज दिन भर काफी वॉलेटिलिटी देखने मिली थी और अगर आज देखें तो जो सेबी का सर्कुलर आता हुआ देखा म्यूचुअल फंड्स के लिए और इसी के चलते आज मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में कैश मार्केट में आज अच्छे गेन्स आते हुए दिखे। अगर सेक्टर्स की बात करें तो आईटी और रियल एस्टेट स्टॉक्स यहाँ पे अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी और आज बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में थोड़ी सी गिरावट के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। सबसे पहले वायदा बाजार की बात करें तो आप देखिए एचसीएल टेक, टीसीएस, एस्कॉर्ट्स, अशोक लेलैंड, पीवीआर, क्यूमेंस ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे आज अच्छी खरीदारी होती हुई दिखी है। फ्रेश लॉन्ग्स की पोजीशन बनी और वहीं अगर मंदी की पोजीशन की बात करें तो आज फाइनेंशियल जैसे कि बजाज फाइनेंस, बंधन बैंक और साथ ही एसबीआई जैसे स्टॉक्स में आती हुई दिखी। भारतीय एयरटेल में भी आज ऊपरी लेवल से काफी गिरावट आई है और फ्रेश शॉर्ट्स की पोजीशन बनी है। साथ ही अगर मिड कैप स्टॉक्स की बात करें तो आज सिंजीन, एम्फेसिस, इप्का लैब्स, प्रेस्टीज जैसे स्टॉक्स में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी थी। स्मॉल कैप की बात करें तो आप देखिए कई स्टॉक्स में आज अच्छे वॉल्यूम्स थे। वीआईपी इंडस्ट्रीज, अंबा एंटरप्राइज, परसिस्टेंट, अवंती फीड्स ये सारे स्टॉक्स में 10% से ज्यादा की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली। आईटी स्टॉक्स आज लीड करते हुए दिखे। एम्फेसिस, एलटीआई, टेक महिंद्रा ये कुछ स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी थी। साथ ही आप देखिए अगर फाइनेंशियल्स की बात करें या बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ पे लाल निशान के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। निजी बैंक्स जैसे कि कोटक, एक्सिस, एचडीएफसी बैंक आज मेजर लूजर्स रहे। बंधन बैंक में भी आज गिरावट देखने मिली थी। और इसके अलावा आज जी के सुपर हिट कॉल्स जो दिन भर आपको रिकमेंड किए थे, सबसे पहले आप देखिए साइन, जय ठक्कर ने आपको रिकमेंड किया था, कजारा सिरामिक्स, संदीप जी ने आपको रिकमेंड किया था, एस्कॉर्ट्स, टाटा केमिकल्स, एम्फेसिस, टीसीएस ये सारे स्टॉक्स आपको रिकमेंड किए गए थे। और साथ ही सुबह ही आपको वरिंदर जी ने 3 स्टॉक्स दिए थे जो सुपर हिट रहे, सेंचुरी टेक्सटाइल, डीसीबी बैंक और ईआईएल। तीनों स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड की बाइंग आती हुई दिख सकती है। फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पे आज खरीदारी आती हुई दिखी और ब्रॉडर मार्केट्स में आज गेन्स आते हुए दिखे थे। तो ये अलग अलग सेक्टर का एक्शन देवांशी ने बताया, समझाया। लेकिन अब हम रुक करते हैं अपने खास मेहमान का और आज हमारे साथ कार्यक्रम में हैं ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स के आशीष माहेश्वरी जी। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल आपसे मार्केट के ऊपर होगा। आज जिस तरह का कारोबार हमने देखा हफ्ते के पहले दिन, इससे आगे के लिए, कल के लिए खासतौर पर क्या संकेत आपको दिख रहे हैं? और ऐसे संकेत में अगर इंट्राडे का ट्रेड लेना हो तो क्या ट्रेड लिया जाए? आशीष जी, आपको आवाज आ रही है सर? अच्छा, लगता है अभी हमारा संपर्क उनसे नहीं हो रहा है, हम दोबारा उनसे जुड़ रहे हैं। लेकिन तब तक आगे बढ़ते हैं। और सेबी के नए नियमों का बाजार और म्यूचुअल फंड पर क्या इंपैक्ट होगा, ये असर बताने के लिए हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण, बताइए क्या इंपैक्ट होने वाला है? देखिए, मल्टी कैप फंड्स के नियमों में सेबी ने जो बदलाव किया है उसका एक गहरा इंपैक्ट जो है आज मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में देखने मिला। मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखें तो 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी वहाँ थी और स्मॉल कैप इंडेक्स में तो 4% से ज़्यादा का उछाल जो है वो आज देखने मिला और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ यहाँ आज खरीदारी देखी गई है। कुछ स्टॉक्स जहाँ पे बेहतरीन वॉल्यूम्स देखने मिले हैं उसमें देखिए टीमलीज, वीआईपी इंडस्ट्रीज, केपीआईटी टेक, बिरला कॉर्प, परसिस्टेंट सिस्टम, ये वो स्टॉक्स थे जिनमें एक हफ्ते के एवरेज के मुकाबले 10 गुना से ज़्यादा वॉल्यूम्स देखने मिले। वहीं काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे थे जिन्होंने आज लाइफ हाई टच किया है। उसमें देखिए एस्कॉर्ट्स, पीएनजी हेल्थ, कोफोर्ज, डिक्सन टेक, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स जैसे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स थे जिन्होंने आज अपना लाइफ हाई टच किया है। इसके अलावा एमसीएक्स, सिंजीन, सेंचुरी प्लाई, अंबर एंटरप्राइजेस, इंजीनियर्स इंडिया, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिसमें आपको रिकमेंडेशन दी गई थी इसी बिजनेस पे और इन स्टॉक्स में आज अच्छी खासी खरीदारी देखने मिली है। तो मल्टी कैप फंड में जो नियमों में बदलाव किए गए हैं उसके चलते हमने आज देखा कि मिड कैप और स्मॉल कैप काउंटर जो है उनमें अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ तगड़ी खरीदारी देखने मिली है। ओके, तो ये वरुण ने डिटेल में बताया क्या इंपैक्ट दिखा है और आगे के लिए क्या संकेत दिख रहे हैं। अब एक बार फिर से चलते हैं हमारे खास मेहमान के पास। आशीष माहेश्वरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, मैं आपसे आज के मार्केट पर ही पूछना चाहता हूं कि आज जिस तरह का बाजार हमने देखा है इससे कल के मार्केट के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं और कल के बाजार में इंट्राडे का ट्रेड क्या लिया जाए? जी, मेरा मानना है कि स्मॉल कैप और मिड कैप जैसे आज हमने देखा 5% और 3% आप थे,
तो ये जो अभी रैली बनी हुई है मिड कैप स्मॉल कैप में, यही मार्केट को आगे लीड करेगी, क्योंकि जो फंड्स भी हैं वो भी क्वालिटी मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स बाय करना चाहते हैं। और जैसा आज हमने आईटी स्टॉक्स में एक बहुत अच्छा मोमेंटम आता देखा, और मेरा मानना है नैस्डैक में भी एक अच्छी रिकवरी दोबारा से देखने को मिल रही है, और अपने जो करेक्शन था करीब 1000 पॉइंट का, उसके बाद में रिट्रेस होने का वो फिर से ऊपर जाना शुरू कर रहे हैं। तो आईटी स्टॉक्स भी मार्केट को आगे जाके लीड करेंगे। तो आईटी स्टॉक्स, मिड कैप और स्मॉल कैप, इन 3 सेगमेंट पे ध्यान देना चाहिए। जहां तक इंट्राडे की बाइंग का सवाल है, मैं एपीएल, अपोलो ट्यूब्स को रिकमेंड करना चाहूंगा। अभी काफी दिनों के बाद उस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बिल्डअप हुआ है, और बिजनेस वाइज भी आप दोबारा से यहाँ पर ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग ऑलरेडी स्टॉक में करीब 50% के आसपास है। तो और जो नए नियम आए हैं सेबी के म्यूचुअल फंड्स के मल्टी कैप के शेयर्स के लिए, उसके बाद भी इसके स्टॉक को और बेनिफिट मिलेगा। तो इस स्टॉक को करीब 150 रुपए की एक बाइंग तेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके लिए जी पोजिशनल, अगर सर आप ट्रेड बताना चाहें, इंट्राडे तो आपने बताया ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कल के मार्केट में कोई पोजिशनल ट्रेड लेना चाहे तो उनको कहां पर ट्रेड लेना चाहिए? जी, मैं फार्मा सेक्टर में काफी बुलिश हूं, तो मैं एक फार्मा का स्टॉक देना चाहूंगा, लॉरस लैबोरेटरीज। मेरा मानना है कि यदि पोजीशन लेके रखा जाए तो यहाँ से करीब 150 से 200 रुपए की अपसाइड एक शॉर्ट टर्म में आ सकती है। अब उसका रीजन सबसे बड़ा ये है, यदि इसका लास्ट क्वार्टर का आप नतीजे देखें तो इसका जो मुनाफा था वो काफी बड़ा था, 15 करोड़ से बढ़ के 171 करोड़ का मुनाफा हो गया था जून क्वार्टर में, और ऐसा ही सेम क्वार्टर का रिप्लिका आपको इस क्वार्टर में भी मिलेगा। तो जो इन्फॉर्म प्लेयर्स हैं या जो लोग स्टॉक को ट्रैक करते हैं, अब वो इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। कंपनी के पास में ऑलरेडी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग कंपनी है, काफी उन्होंने अपना एक्सपेंशन किया जिसके कारण से ये ग्रोथ देखने को मिली है। तो मेरा मानना है कि बिल्कुल कंपनी के फॉर्च्यून चेंज हो रहे हैं, जिसके कारण से जो जेनेरिक्स और एपीआई जहाँ पे ऑपरेट करते हैं वहाँ अगले 1-1 साल की ऑर्डर बुकिंग हो रखी है। तो बिल्कुल इस स्टॉक को बाय करना चाहिए। 1500 रुपए मेरा ऐसे स्टॉक के लिए शॉर्ट टर्म में टारगेट रहेगा। ओके, तो ये 2 ट्रेड आपके लिए, एक तो इंट्राडे के लिए और एक पोजिशनल कि आपको कहां पर ट्रेड लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कल वेदांता के नतीजे आएंगे। वेदांता के नतीजों को लेकर क्या अनुमान है, ये अनुमान बताने के लिए आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष बताइए। देखिए, नतीजे कमजोर आएंगे। मुनाफा जो है 84% घटकर केवल 315 करोड़ रहेगा। मार्जिन्स में आपको काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि एल्यूमिनियम में जो मेटल की कीमतें हैं इसमें पिछले साल के मुकाबले गिरावट देखने को मिली है, जिसके चलते मार्जिन जो है 24% से घटकर केवल 20% रह जाएंगे, और कामकाजी मुनाफे में भी लगभग 40% का दबाव देखने को मिलेगा। पिछली तिमाही के मुकाबले अगर आप देखें तो जो उत्पादन है इसमें भी कमी आई है, जो वॉल्यूम्स है वहाँ पर गिरावट है, इसका असर आपको आय में देखने को मिलेगा। 26% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी। मेटल्स में तो कमजोरी है ही, ऑयल एंड गैस सेगमेंट में भी अगर आप देखें तो ऐसा माना जा रहा है कि अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाएगा तो नतीजे बेहद कमजोर देखने को मिलेंगे। ओके, तो नतीजे कमजोर रहने का अनुमान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब रुक करते हैं हमारी खास पेशकश का, शर्मा जी के ऑप्शन का। और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ वीके शर्मा जी जुड़ चुके हैं, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका शर्मा जी। बताएं सर, कल के कारोबार में ऑप्शन में कहां पर ट्रेड लिया जाए? मृत्युंजय नमस्ते आपको, और जी बिजनेस के सभी जागरूक और बिल्कुल रेगुलर दर्शकों को, उनको भी नमस्कार। कल के लिए मैं एक कॉल दे रहा हूं, क्योंकि मैं खुद सुबह 8:45 के बाद अवेलेबल रहूंगा मॉर्निंग शो में, तो मैं समझता हूं कि 1-2 कॉल मैं कल दूंगा। तो अभी मैं एक कॉल लेके आया हूं, कॉल ऑप्शन, वो है इन्फोसिस की। हमने देखा कि एचसीएल के जो गाइडेंस उन्होंने दी अपने आने वाले नतीजों के पहले, तो उस दृष्टि से पूरे एक आईटी क्षेत्र के अंदर बिल्कुल एक सनसनी सी दौड़ गई, और सभी को, खासकर लार्ज कैप्स को, बड़ा अच्छा उन्होंने मूव दिया। तो इन्फोसिस अभी 1000 रुपए के कगार पर है। तो यहाँ पे मैं
सजेस्ट ये करता हूँ कि 1000 की कॉल 12 रुपए 30 पैसे पे दी जा सकती है, जो कल का क्लोजिंग था 8 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट रहेगा इसका 22 रुपए। कल सुबह मिलते हैं मृत्युंजय, जय हिंद। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका ऑप्शन का ये ट्रेड कल के लिए बताने के लिए। चलिए, और अब आपको ये बताते हैं कि कल के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और ये बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आज की आखिरी घंटे में जो गिरावट आई उसके बाद कल के लिए अब क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए अहम लेवल्स क्या होंगे? जहां तक कल के बाजार का सवाल है, 11,275 11,350 निफ्टी पर यह मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 11,475 11,550 को पार करना निफ्टी के लिए मुश्किल होगा। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 22,000 आखिरी उम्मीद है, 21,900 22,000 ये होल्ड हुआ तो ठीक, इसके नीचे फिसले तो 21,500 21,700 तक का रास्ता बैंक निफ्टी के लिए नीचे खुलेगा। ऊपरी स्तरों पर अब बैंक निफ्टी के लिए 22,500 22,650 की रेंज को पार करना बेहद मुश्किल होगा, यह आप मानकर चलिए। अब होगा क्या, ये काफी कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा कि आज रात अमेरिका में कैसा सेशन रहता है। जब भारतीय बाजार बंद हुए तो डाउ फ्यूचर्स 200 अंक मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे थे, तो उम्मीद तो यही कि एक अच्छा सेशन होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी है कि बॉर्डर पर अगर किसी तरह की कोई अच्छी या खराब खबर आती है तो उसका भी असर बाजारों पर देखने को मिलेगा। तो ये दो बड़े ट्रिगर हैं जो बाजारों की चाल डिसाइड करेंगे। और तीसरी बात जो सबसे अहमियत वाली है, जो ट्रेडर्स पोजीशन ले रहे हैं, BTST ट्रेड्स करने के मूड में हैं, उनके लिए ये बड़ी अहमियत वाली चीज हो जाती है कि अब आगे चलते हुए मार्जिन सिस्टम के साथ कितना एडजस्ट कर चुके हैं और कितना एडजस्ट करना बाकी है। तो ये एक और तीसरी बात होगी जिसका असर भी बाजार पर पड़ता हुआ दिखेगा। तो इन सब संकेतों के बीच में कल का बाजार बेहद इंटरेस्टिंग और वोलेटाइल रहने वाला है और उसके लिए आप तैयार हो जाइए। बहुत शुक्रिया सर आपका कल के लिए ये स्ट्रेटेजी बताने के लिए। लेकिन अब आशीष जी, लॉन्ग टर्म के लिए अगर मान लीजिए इस मार्केट में कोई पैसा लगाना चाहे तो उनको कहां पर पैसा लगाना चाहिए? जी, यहाँ पे भी एक मैं फार्मा स्टॉक रिकमेंड करना चाहूंगा। एक स्टॉक है जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा बात नहीं करते, बट अब बिल्कुल स्टॉक ने मोमेंटम पकड़ा है, वो है एरिस लाइफ साइंसेज लिमिटेड। ये एक काफी पुरानी फार्मास्यूटिकल कंपनी है और जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसीजेज है उनको एड्रेस करती है। तो ये एंटी डायबिटीज, एंटी हाइपरटेंशन, एंटी लिपिड रिलेटेड जो दवाइयां हैं वो बनाती है। पिछले एक क्वार्टर में भी हमने देखा तो FIs ने भी अपनी हिस्सेदारी धीरे धीरे करके इस कंपनी में बढ़ाना शुरू किया है। 8% से 10% हिस्सेदारी बढ़ा ली है। इसके अलावा जो लास्ट क्वार्टर में इनका काफी अच्छा था, यदि मार्च क्वार्टर देखे तो जहां 56 करोड़ का मुनाफा था, उसके सामने करीब 89 करोड़ का मुनाफा जून क्वार्टर में कंपनी ने किया है। तो मेरा मानना है सितंबर क्वार्टर में भी काफी अच्छा इससे नतीजों की उम्मीद की जा रही है। तो अब स्टॉक में बिल्कुल मोमेंटम बिल्टअप होना शुरू हुआ है। अभी भी काफी अंडर ओन्ड स्टॉक है, तो इस लेवल पे बाय किया जा सकता है। मेरा मानना है 700 रुपए का लेवल आपको अगले 3 से 6 महीने के अंदर देखने को मिलेगा। ओके, ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म का निवेश आपके लिए। लेकिन अब आपको बताते हैं कल के कारोबार के लिए ऑप्शन का एक और ट्रेड। और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ आशीष केलकर साहब हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है। बताएं सर, आपके हिसाब से कल ऑप्शन में कहां पर ट्रेड लिया जाए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। मृत्युंजय जी, आज अगर हम मार्केट देखेंगे तो आज आईटी सेक्टर ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करते हुए हमने देखा और कल भी आईटी में अच्छा खासा बाइंग हम देखने को मिल सकता है। इसलिए मैंने टीसीएस चुना है। टीसीएस में 2500 रुपए का कॉल जो आज के करीबन 54 के लेवल पे बंद हुआ है, तो टीसीएस का 2500 रुपए का कॉल बाय करने की मेरी सलाह है। इसके लिए मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 45 रुपीज का और मेरा लक्ष्य रहेगा 70 रुपए का। जी, बहुत शुक्रिया आशीष केलकर जी आपका, आशीष माहेश्वरी जी आपका, और साथ ही मेरी पूरी टीम का बताने के लिए कि आज का बाजार कैसा रहा, क्यों रहा और कल का मार्केट कैसा रह सकता है, कहां पर आपको कमाई के मौके मिल सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।